कनाडा में स्टडी करने का खर्चा एक जो है कितना है, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जी आप हमारा खर्चा यूजुअली कितना होगा। आपकी यहाँ पर ट्यूशन फीस आपने पे करना होती है, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा आपकी जहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट और इन सारी चीज़ों के भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ट्यूशन फीस कोर्स यूनिवर्सिटी जो है और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी ली है, आपने कौन सा कॉलेज लिया है, उसके ऊपर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो आपकी डिपेंड करती है। एवरेज जो ट्यूशन फीस है वो आपकी तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कनाडा में 12th के बाद आप स्टडी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से कोर्सेज होंगे और 12th के बाद आपके पास मोस्टली कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे, जो है ना डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो मिस ना हो जाए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि कोई भी आने वाले दिनों में जो वीडियोज़ हैं स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर, वर्क के ऊपर, वो आपको टाइम से मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवाएं। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना आपका टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्सेज आफ्टर 12th इन कनाडा, कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपको कनाडा के बाद जो है 12th पास करने के बाद जो है आप कनाडा में ले सकते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। कनाडा में 12th पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट्स के भी कोर्सेज हैं, इसके अलावा साइंस और कॉमर्स के भी कोर्सेज हैं। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं, BA भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं जिसमें साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट्स में आर्ट्स के से रिलेटेड सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा B.Com बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर है जो कि आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। बी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंसेज और IT के रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेज थे जो कि आप जो है कनाडा में आफ्टर 12th जो है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सारे कोर्सेज में जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ क्या है। कोर्सेज की ड्यूरेशन आप जो है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है कोर्सेज होते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल तक होता है। डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है वो 1 से 2 साल का होता है। अगर आपने मतलब कोर्सेज को लेना है, उससे आपने अपनी जो बजट और इन सारी चीज़ों को देखकर आपने अपनी कोर्सेज की सिलेक्शन करनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने ये 2 या 3 साल जो है ये आप फीसेस वगैरह जो पे करनी है, ये आप किस तरह से अफोर्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखकर आपने अपनी कोर्सेज की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, अब आते हैं कि डिप्लोमा है या डिग्री, इसमें आपने किस को चूज़ करना चाहिए। देखिए, आप डिप्लोमा और डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने डिग्री करना चाहते हैं, अगर आप डीपर स्टडी मतलब एक कोर्स को लेकर उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो आप को जो है डिग्री प्रोग्रामिंग की सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर आपने एक प्रोफेशनल सा ओवरव्यू लेना है और आप किसी जो है प्रैक्टिकल स्किल्स को लेना चाहते हैं तो आपको फिर डिप्लोमा की स्किल्स जो है लेना चाहिए। सम टाइम होता है कि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, आप जो है एक उसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो फिर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक है, तो फिर आपको डिग्री पहले करनी चाहिए। डिग्री ही आपके लिए सूटेबल होती है। तो इसलिए आपने अपनी सिलेक्शन जो है उसको देखना है कि आपने क्या डिग्री को सिलेक्ट करना है या आपने जो है उसको सिलेक्ट करना है, डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अब आते हैं कि कॉस्ट ऑफ स्टडी क्या आती है कनाडा में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ स्टडी क्या होगी। कनाडा में स्टडी करने का खर्चा एक जो है कितना है, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जी आप हमारा खर्चा यूजुअली कितना होगा। आपकी यहाँ पर ट्यूशन फीस आपने पे करना होती है, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा आपकी जहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट और इन सारी चीज़ों के भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ट्यूशन फीस कोर्स यूनिवर्सिटी जो है और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी ली है, आपने कौन सा कॉलेज लिया है, उसके ऊपर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो आपकी डिपेंड करती है। एवरेज जो ट्यूशन फीस है वो आपकी
तकरीबन 15,000 US डॉलर तक, कैनेडियन डॉलर तक होती है। और अगर आपको स्कॉलरशिप या कोई फाइनेंशियल एड मिल जाती है तो उसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस वेवर भी हो सकती है। दोस्तों अब आते हैं कि लिविंग कॉस्ट जो है वो कनाडा में क्या होता है। दोस्तों कनाडा में आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़हन में रखकर जो है अप्लाई करना है, या इसमें आप जो लिविंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं आपके हॉस्टल्स, आपने शेयर लेनी है या आपने पर्सनली अलग से लेनी है। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट, जो लिविंग कॉस्ट होती है वो सिटी जो है वो डिफरेंट करती है। अगर आपने किस सिटी में जो है किस सिटी में आपने एडमिशन लिया है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसके ऊपर आपकी जो है लिविंग कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगी। तो आपने जब आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, अपने बजट की कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें आपने देख लेना है कि आपने किस सिटी में जाना चाह रहे हैं, कौन सा सिटी आपका टारगेट है या कौन सी यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी जो है कैलकुलेशन करनी है। कनाडा में जो पार्ट टाइम वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बिल्कुल अवेलेबल हैं। आपने अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम 20 आवर्स की जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप 20 आवर्स जो है कनाडा में काम कर सकते हैं ड्यूरिंग जो है वर्किंग डेज। इसके अलावा अगर आपके पास ऑफ डेज आ जाते हैं, संडे आ जाता है या कुछ छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो उसमें आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। और ये जॉब करके आप अपनी अर्निंग जो है इतनी कर सकते हैं कि आप अपने थोड़े बहुत जो लिविंग एक्सपेंसेस उनको आसानी से मैनेज कर सकें। एडमिशन का जो प्रोसेस है कनाडा में, अगर आपने 12th के बाद एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपने अपना यूनिवर्सिटी को फाइंड करना है जिसकी फ़ीस आपके रेंज में हो। तकरीबन जो ऑन एवरेज जो उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 20,000 से 30,000 जो है यूजुअली जो डिग्री प्रोग्राम्स होती है उनके अंदर होती है। और इसके अलावा वो 15,000 के करीब आपकी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर होती है। आपने अगर इसको देख लेना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज को सिलेक्ट किया है। एडमिशन जो प्रोसेस है इसके अंदर आपने सबसे पहले अपना जो है अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। वहाँ पर आपने प्री एक्सेप्टेंस आ जाती है। उसके बाद सम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको कह देती हैं कि आप फ़ीस डिपॉजिट करवाएं और देन आपको कंफर्म एक्सेप्टेंस मिल जाती है वहाँ से। कंफर्म एक्सेप्टेंस के बाद आपने अपना जो है वीज़ा प्रोसेस करना है। वीज़ा प्रोसेस में आपने अपना एसओपी और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से लिखनी है और आपने अपना जो है वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर देनी है। वीज़ा की एप्लीकेशन किस तरह से फ़ाइल करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और वीज़ा का जो डिसीजन अगर वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए किसको मतलब पैटर्न को चुना है। आपने एसडीएस को चुना है या नॉन एसडीएस को। नॉन एसडीएस में भी आजकल तकरीबन 60 डेज़ के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। अगर आपने एसडीएस को चुना है तो आपका 21 डेज़ के अंदर अंदर डिसीजन जो है वो आ जाता है। तो दोस्तों ये था कनाडा में 12th के बाद कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है, और आपकी लिविंग और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हमने थोड़ा-सा कवर किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपको असेसमेंट करके देंगे। और जो है अगर आपका कोई आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।